इस प्रांगण में खड़े हैं, हम फिर से निवेदन कर रहे हैं, आप सभी निवेदन कर रहे हैं। आप लोग समझदार व्यक्ति हैं। हाँ भैया जा कटवारे, इनने खुद बैठा और तू बैठ, इन बैठा बार बार निवेदन में ना चले जाओ, हमारा आधा घंटा सबके लिए स्थान खाली है। हाँ, और जितने भी सज्जन जिकड़ी प्रांगण में बैठे हैं सभी के लिए तेसिंह ईश्वर जी का प्यार भरा राम राम स्वीकार करें। राम राम साहब। और जैसा कि कभी लोग चार लाना में लगते हैं, मेरे भाई धर्मवीर जी शायर सपूत में साज है सबको, और कायर कपूत ना काम आवे, फल बिन डार नवत ना देखी, गुरु बिन ज्ञान कहां से आवे, बिन संतोष सुखी सुखी मत जानो, बिन संतोष सुखी मत जानो, बिन स्वर ताल कहा को गावे, कह शिवराम खेत बिन नाज तो कुल बिन लाज कहाँ ते आवे। जिकड़ी प्रारंभ करने से पहले जिकड़ी की कुछ मर्यादा है, जिकड़ी के कुछ नियम होते हैं। जिकड़ी को जो जन्म देने वाली, जिसे जिकड़ी की जननी बोलते हैं, जिसे जिकड़ी की मां बोलते हैं, और बुद्धिजीवियों ने नाम रख दिया साखी। साखी अधिकतर हम आध्यात्म सुनाते हैं, और हम ये नहीं कहेंगे कि प्रत्येक कलाकार साखी सुनाएगा, ये तो आप कहेंगे तभी सुनाएंगे, लेकिन मैं साखी सुनाता हूं। मैं जिकड़ी का नियम उल्लंघन नहीं कर सकता। और ये आप इधर की साइड में बैठे हैं, सभी से निवेदन है आप इधर की साइड में आ जाए, सामने सभी से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरा निवेदन स्वीकार कर रहे हैं। आइए, क्या बात है, इस जगह पर सामने। और साखी के बाद मेरे भाई धर्मवीर जी हो मैया मेरा गाना तोरी कराए दे, बेटी कभी माँ बाप से शादी की नहीं कहती। वो शादी है कौन सी? धर्मवीर सिंह जहान। और मैया मेरा गाना तोरी कराए दे, आएगे लिलहार री बैठे हैं, वो तेरे द्वारे पे हो मैया मोर। क्या बात है, हारमोनियम का आवाज।
मैया मोर चोखी तररी सजाए दे। मैया मोर अच्छी तररी सजाए दे। जाऊंगी ससुराल, ससुराल कहाँ है? ससुराल हो जाऊंगी ससुराल समय ना मेरे भरता क्या बात है? मल मल के तू स्नान कराए दे। बाबा धर्मवीर सिंह चार हो मल मल के, हाँ मल मल के तू स्नान कराए दे। हल्को सो माथे पे तिलक लगाए दे। हल्को सो माथे पे तिलक लगाए दे। अब तक खूब रही हूँ तेरे अंगना। क्या बात है? अब तक खूब रही हूँ तेरे अंगना। अब पहनूंगी बालम को कंगना। मैं जिनके संग में कूदी खेली, जिनके संग में कूदी खेली, संग न जाएंगी मेरी संग की सहेली। अरे संग न जाएंगी मेरी संग की सहेली। पर आखिरी मैया खेल ले होली। 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय रूप से नेताजी की तरफ से ये 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे लिए मिला है। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। और श्रोता बंधुओं, ये 101 रुपए का आशीर्वाद राजू सेक्रेटरी जी, राजेंद्र सेक्रेटरी जी की तरफ से। और ये 101 रुपए का सम्मान आदरणीय योगेश की तरफ से। एक बार चाहूंगा सबके लिए जोरदार तालियों से सम्मान देते हैं। क्या बात है? बार आखिरी मैया खेल ले होली। लचकत जाई मेरी डोली। लचकत बहुत अच्छी मैया पे कर लीजा लाड़ा दुलार। माँ जो भी कुछ करना है केवल अंतिम बार करना है। धर्मवीर जी मैया कर ले लाल दुलार। लखनक है फिर ले जागो सदना। अब पूरी करेगो मोते क्या बात है? और दामोदर रसिया की मैं झलकी सुना रहा हूं आपके लिए। इस साखी से मिलान आ रहा है जिसे
जिला भरतपुर की पहचान बोलते हैं धर्मवीर जी। रहेगी कब तक बिहार में, ओ रहेगी कब तक बिहार में, बिहार मेरी तो जानो तो पर ससुराल, रहेगी कब तक बिहार में। क्या बात है? आइएगा जिगरी के प्रसंग की तरफ लेकर चलता हूं। हमारे संचालक जी कुछ कहना चाहते हैं। देव प्रकाश जी पूर्व सरपंच मंच पर आए। मैं जिगरी के प्रसंग का नाम सुना रहा हूं। जिगरी के प्रसंग का नाम क्या है? जिगरी के प्रसंग का नाम है नकुल का विवाह। कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ नकुल का विवाह? एक बार क्या हुआ, मेरे भाई धर्मवीर सिंह चौहान वो कुंती नंदन पाठ अपने बड़े भ्राता श्री धर्मराज युधिष्ठिर से अनुमति लेकर आज्ञा लेकर चलते हैं शिकार की खोज में, और शिकार की खोज में चले जा रहे हैं। बियाबान जंगल में पहुंच गए, मगर कहीं पर कोई शिकार नहीं मिलती है। आगे की तरफ चलते हैं, क्या देखा, एक सरोवर के किनारे पर हीरा मोतियों से जड़े एक सुंदर सा कंगन। क्या मिला अर्जुन का? कंगन। कंगन को उठाया, निहारा, परखा, जांचा और देखा, कंगन लियो उठाए, पार्थ जामे जड़ रहे रतन सितारे हैं, ऐसा कंगन कबहू ना देखो, कंगन के काम करा रहे हैं। लेके कंगन चल दियो अर्जुन, लौट महल में आयो और आके द्रौपदी को कंगन कहा। अर्जुन ने रानी द्रौपदी के लिए कंगन को थमा दिया। रानी द्रौपदी ने पूछा, स्वामी इतना सुंदर कंगन कहाँ मिला आपके लिए? अर्जुन ने कहा, भार्या एक कंगन मेरे लिए एक सरोवर के किनारे पर मिला। एक ही कंगन है? हाँ। अरे कंगन का जोड़ा तो होना चाहिए। और बोली क्या? या कंगन का मोकु जोड़ा काम न तुमको भारो, काम न तुमको भारो, या कंगन का पहले। पहरनहारी पहरनहारी और कैसी होगी जब कंगन तनो प्यारा, कंगन तैयार हर हालत के लखन बर के बारा, लखन बर के बारा। क्या कहा रानी? कंगन का जोड़ा कहां से लाया कंगन? कभी तू कंगन मांगती है, कभी तू फूल मांगती है। देख, एक कंगन किसी बाजार से नहीं आएगा, एक कंगन किसी दुकान से नहीं आएगा, एक कंगन पैसे से नहीं आएगा। लेकिन इसी क्रम में ये 101 रुपए का पुरस्कार राशि कीर्तन मंडल उनकी तरफ से 101 रुपए का सम्मान आ रहा है, लेकिन कंगन नहीं आएगा।
पैसे से नहीं आएगा कंगन। मैं क्या बता रहा हूं, कितना भी पैसा खर्च कर लो अगर प्राप्त नहीं कर सकते, जैसा कि मंदिर मिल जाए भगत मिले, अरे मंदिर मिल जाए भगत मिले, ओ भगवान मिले ना पैसा से, और जीवन मरण मिले ना रे जीवन दान मिले ना पैसा से, जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना पैसा से। और धर्मवीर जी स्वागत और सत्कार मिले, स्वागत और सत्कार मिले, और प्यार मिले ना पैसा से, प्यार मिले ना पैसा से, आओ भगत का अच्छा रिश्तेदार मिले ना पैसा से। धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना, द्रौपदी की जब बात सुनी, फिर कहे युधिष्ठिर बानी है, सोच समझ के बोलना, तू इन पंडन की पटरानी है। अरे चीज मांग ले तू बेशक हकते, हर बात में मत अजमावे, और रानी मत तू त्रिया जाल। तेरे लिए कंगन का जोड़ा कदाचित नहीं लाएंगे। क्यों? लो सुनो, रानी द्रौपदी पांचों पांडवों से पूछ रही है, पहले किस किस को पूछा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना धर्मवीर जी। अरे चार बादना, चार बादना, सुरऊ चार का चल रहा धर्मवीर, चार बादना, और द्रौपदी नर पंडा पूछे किसको पूछा? अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर। ध्यान जरूर रखना चारों का, आप सभी कह रहा हूं। अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर, अजी नारवादन हो नारवादन, चारण की हल गई नाम नार, नारवादन चारण की हल गई नाम नार। और धर्मवीर सिंह चौहान, मन में दुखी बहिया पांचाली। क्या बात है, तुमने आगे बढ़ के बैठ जाए, तुम ऐसे बैठे हुए सीता मैया अशोक वाटिका में बैठी काई हैं? ये 40 ने लियो सब पहले तुम। हाँ आगे बैठ जा, जगह बहुत है, मैं तो 40 ही कह रहा हूं, अच्छे ना लगे। सुनिए भैया जी, मन में दुखी बहिया पांचाली, अरे मन में दुखी बहिया पांचाली, और डर वो तो तप तप आंसू रहिए डार, डर वो तो तप तप आंसू रहिए रानी द्रौपदी ने नकुल से पूछा, सहदेव से पूछा,
अर्जुन से पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, सबने मना कर दिया, हम तेरे लिए इस कंगन का जोड़ा नहीं लाएंगे। अब शेष कौन रह गए हैं? क्या बात है? ऊपर वाले ने पूछ रहा हूं। अच्छा, कथा चल रही है, कहां तुमको पता होगा साहब शेष कौन रह गए हैं? अर्जुन, क्या बात है? शेष रह गए बलि भीम। ध्यान से सुनना, बलि भीम के पास में रानी द्रौपदी पहुंच गई। बलि भीम ने देखा, पांचाली ये तेरे द्रग्नों में आंसू की धारा क्यों है? रोने का सबब वजह कोई कारण है? हाँ कारण है। क्या? सुनिएगा। सुन भीम सेन बलवान बलवानी, सुन भीम सेन बलवान, द्रौपदी बोली पानी है, बोलत में कांपे ओठ बरस नैनन पानी है। भीमा सुन लीजिए, ध्यान दे भीमा सुन लीजिए, मैं लेके आई आस आस मेरी पूरी कर दीजिए। बलि भीम ने कहा, तू क्या आशा लेकर आई है? और मेरे चार भाइयों से नहीं पूछा तूने? उनके पास नहीं गई? हाँ, चार तो नाट गए मोटे, चार तो नाट गए मोटे, मेरे दिल में बड़ा मलाल को दुखड़ा रो रही हूँ। तो तू इतना फर्ज निभा दी जा, हाथन ऊपर उठाड़े करके बता जाओ। ईमानदारी से बताओ, जिकड़ी की कथा समझ में आ रही कि ना आ रही? बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुमने ना तो रुपया दिए ना हाथ ऊपर करे, ज्यादा जाना लग रहा तुमको है? क्या बात है? क्या घर के ने कह दिए बोल मत जाइयो है? ये तू इतना फर्ज निभा दी जाओ, तू इतना फर्ज निभा दी जाओ, या कंगन के संग को भीमा कंगना ला दी जाओ। मेरे लिए इस कंगन का जोड़ा चाहिए बस। रानी द्रौपदी ने कहा, कंगन का जोड़ा? हाँ। बलि भीम ने कहा, कितना कंगन चाहिए? 2 नहीं, कितना भी कंगन चाहिए, कंगन हरगिज लाऊंगा। समय समापन की ओर है, संचालक जी का केवल इशारा ही काफी होता है। हाँ, मिटाई दूंगा धर्मवीर जी। बलि भीम ने कहा, रानी द्रौपदी मिटाए दूंगा और तेरे सभी रोड़ा और मिलाए दूं या कंगन को, मिलाए दूं कंगन को जोड़ा। जिकड़ी की उड़ान चल रही है, इसी में मैं आपके लिए एक भजन पेश कर रहा हूं। इसी तर्ज में राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष का वनवास चले गए और ननहाल साथे भरत ने कहा, माँ के कही, ओ माँ, मेरे भ्राताश्री मुझे नजर नहीं पड़ रहे हैं। कहाँ है मेरी माताश्री? कहाँ है भैया लक्ष्मण? केकई मुस्कुरा के बोली, ध्यान से सुनना, बेटा भरत, तेरे पिता पर मेरे 2 वरदान थे। पहला वरदान था भरत,
मैंने ये मांगा तेरे लिए अयोध्या का राज तिलक, और दूसरा वरदान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। रगनों में आंसू की धारा बह गई और रो रो के कहा, माँ ओ माँ के गई, ओ मैया तेने हटीली तेने कहा था नी मन में, राम सिया भेज दिए मन में, ओ मैया तेने। क्या बात है, हो जदप भरत, क्या बात है चार साहब, जदप भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ले जायो, अपना भगत ने आप कमायो। रमेश धंधा जी की तरफ से एक क्या रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना भगत ने आप कमायो, भारत की नजरन में राम सिया भेज दिए वन में, हो भैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दिए वन में। धर्मवीर जी, कहा भरत ने मां के कई इनमें